ले जा ले जा। चलो जेठालाल। चलो जी पांडे जी, एक बार क्या मैं सबसे माफी मांग सकता हूँ? मुझे नहीं लगता कि ये लोग तुम्हें माफ करेंगे, तो जल्दी करना। जेठा भाई, मैं तो आपको फाफड़े की तरह सीधा समझता था, लेकिन आप तो जलेबी की तरह निकले। Ignore him. It's disgusting. बैंक के पैसों का लुटेरा है तू, लुटेरा। काय ह्या अवस्थेने पैशांची उरट। तर काय? सीता भाई, आपने बहुत ही खराब काम किया। हाँ यारा, तू तो दिल तोड़ देता। सॉरी छोटी, सॉरी दोस्त। सॉरी बच्चों, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब इस ड्रामे का कोई फायदा नहीं है जेठालाल। मेरा परम मित्र 100 करोड़ का घोटालेबाज। चले जाओ यहाँ से। जेठा भाई, आपने हमारा भरोसा तोड़ा है। जेठा भाई, आपने अच्छा नहीं किया। तुम्हारे गफले का आर्टिकल मैं ही छापूंगा तूफान एक्सप्रेस में, और वो भी फ्रंट पेज पर। जेठा जी, आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ऐसा मत बोलिए बबीता जी, प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। समझने की मतलब मैं क्या समझने की कोशिश करूं जेठा जी? और क्यों समझने का कोशिश करें? बबीता, कुछ समझने का कोशिश करने का जरूरत नहीं है। देखिए, मैं मानता हूँ मैंने जो कुछ किया पैसों की लालच में आके किया, लेकिन आप लोग ही मुझे बताइए, ज्यादा पैसों की लालच किससे नहीं होती? क्या? हमें नहीं होती जेठालाल। हाँ, सही बात है। लालच? लालच? अरे क्या कमी क्या थी जेठिया तुझे? हरा भरा परिवार था, इतने अच्छे दोस्त थे, शांति से बैठ के 2 वक्त की रोटी खाते थे। अरे इंसान को जीने के लिए कितने पैसे चाहिए है? और पैसे भी क्या नहीं थे तेरे पास? कोई कर्ज नहीं था, दुकान बराबर चल रही थी, जरूरत जितना तो मिल ही जाता था ना जेठिया। और भगवान ने तुझे अच्छे से व्यापार कर सके इसलिए इतना अच्छा दिमाग दिया, लेकिन उस दिमाग का तूने उपयोग कहाँ किया? बैंक का घपला करने में। ऐसा गलत काम करके जेठिया तूने भगवान का भी अपमान किया है। ए पांडे बेटा, तू ले जा इसे, ले जा, मुझे इसका चेहरा भी नहीं देखना। बापूजी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए बापूजी। जेठिया मैं तुझे तब माफ करूंगा जब तू बैंक के सारे पैसे लौटा देगा। तो कहाँ से लौटा हूँ बापूजी? मैंने आपको बोला ना, सारे पैसे वो इन्वेस्ट करने में खर्च हो गए। अरे पांडे बेटा ले जा ना इसे, ले जा। चाचा जी, मैं जेठालाल को ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन आप पुलिस को ऑर्डर नहीं कर सकते। आप अपने गुनहगार बेटे का गुस्सा हम पर मत निकालिए। मेहरबानी करके इसे ले जाइए। That's better, चाचा जी। बापूजी, चलो बापूजी, चलो। बापूजी मुझे माफ कर दीजिए बापूजी। अरे बेटा सा बोलिए ना, भिड़े। अरे बापूजी, चलो। प्लीज सर, चल के जाना। चलो यार, तुम्हारे चक्कर में तो जीप भी छूट रहे। चलो बैठो, चलो। रुकना चाहिए था ना बीच में। सॉरी सर। बापूजी, मुझे जेल ले जाना बापूजी। शांति रखो, बापूजी, शांति रख जेठालाल। बापूजी। चुप चुप चुप, मारो और मारो, हाँ, और मारो। सॉरी।
ये कोर्ट बैंक घोटाला करने वाले जेठालाल चंपकलाल गड़ा को गुनहगार मानती है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। बापूजी, मुझे माफ कर दीजिए बापूजी, मुझे बाहर निकालिए, मुझे छोड़िए बापूजी, 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 बापूजी। जेठिया! दादाजी क्या हुआ? जेठिया कहाँ है? पापा तो कल रात को सनोरिका आइलैंड गए हैं ना, लेकिन हुआ क्या दादाजी? मैंने सपना देखा, बहुत बुरा सपना देखा मैंने टप्पू। दादाजी मैं पानी लेकर आता हूँ। दादाजी ये लीजिए। साढ़े 8 बज गए टप्पूड़ा, 8:30 बज गए, तूने मुझे जगाया नहीं। दादाजी आप अच्छे से सो रहे थे तो क्यों जगाऊं? टप्पू मैं अच्छे से सो नहीं रहा था, मैं तो सपने में यहाँ से वहाँ भाग रहा था। ऐसा कैसा सपना देखा आपने? अरे कोई सपने में भी सोच ना सके ऐसा सपना देखा मैंने टप्पूड़ा, और वो सपना मुझे अभी सुबह ही आया, और कहते हैं सुबह के सपने सच होता है टप्पू। क्या दादाजी आप भी, हम 21st सेंचुरी के डिजिटल युग में जी रहे हैं और आप ऐसे बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता दादाजी। अरे ऐसा होता है टप्पू। अच्छा तो बताइए क्या सपना देखा आपने? वो छोड़, मुझे एक बात बता, जेठिया वहाँ पहुँच गया होगा ना? हाँ पहुंच गए होंगे पापा। हाँ तो उसका फोन है? नहीं। फोन नहीं है? अरे मैंने उसे बोला था वहाँ पहुँच के फोन करे। दादाजी पापा भागदौड़ में भूल गए होंगे। तो तुझे फोन कर देना चाहिए था ना। दादाजी मैंने सोचा आप आराम से उठ जाएंगे फिर साथ में बात करेंगे। टप्पू तू अभी के अभी जेठिया को फोन लगा और मेरी बात करवा। हाँ करता हूँ। जल्दी लगा। लगा? नहीं लग रहा। हाँ? फिर से लगा। हाँ करता हूँ। लगा? नहीं लग रहा दादाजी। उसका फोन क्यों नहीं लग रहा? दादाजी शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए नहीं लग रहा है फोन। तो अब जेठिया से बात कैसे होगी? दादाजी आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे टेंशन तो होगा ही ना टप्पू, मैंने सपना ही ऐसा देखा है। अरे ऐसा क्या देखा आपने सपने में? पूरा मैंने सपने में देखा कि जिस रात जेठिया सेनोरिका जाता है उसके दूसरे दिन सुबह हमारी सोसाइटी में पुलिस आती और वो हमें बताती है कि जेठिया हरी भरी बैंक का 100 करोड़ का घपला करके सेनोरिका भाग गया है। क्या? हाँ, और फिर पुलिस हमारी दुकान हमारा गोडाउन दोनों सील कर देती, यहाँ तक कि हमारे घर को भी सील कर देती है। और फिर मजबूरन हमें गोकुलधाम छोड़ के बचाव के लिए निकलना पड़ता है। बचाओ? हाँ, और फिर रास्ते में हमें जेठिया के 2 आदमी मिलते हैं और वो हमें सेनोरिका ले जाते हैं। और फिर वहाँ होटल में जाके हम देखते हैं कि जेठिया एकदम झरी वाला सूट पहन के डांस कर रहा है, पार्टी कर रहा है, उसके बाल भी एकदम सोनेरी हो गए। फिर हम दोनों भाग के जेठिया के पास जाते हैं तो जेठिया हमें बताता है कि उसने वो होटल 100 करोड़ रुपए में खरीद लिए। 100 करोड़ की होटल खरीद ली? और फिर वो हमें बताता है कि उसने और 2 बैंकों का भी 200 करोड़ का घपला किया है। कुल मिला के 300 करोड़ का घपला करके वो भाग गया है वहाँ। मुझे वहाँ बहुत गुस्सा आता है और फिर हम दोनों उसे पकड़कर भारत वापस लेकर आते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। और फिर पुलिस उसे जेल में डाल देती है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। क्या दादाजी आप भी? अपू, तू हंस रहा है? अरे हंसू नहीं तो और क्या करूं दादाजी, क्या जोरदार कॉमेडी सपना देखा आपने। इसमें तुझे कॉमेडी लग रहा है? अरे कॉमेडी नहीं तो और क्या दादाजी, पापा अगर किसी के 100 रुपए भी बाकी हो ना तो याद करके तुरंत वापस लौटा देते हैं। तो पापा 100 करोड़ का घपला कैसे कर सकते हैं? नहीं, फिर भी मुझे बहुत चिंता हो रही है। जेठिया से बात होनी बहुत जरूरी है टप्पू। मैं देखता हूँ। हाँ। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो।